नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। अगर आप बिहार में जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो सुनहरा मौका है आपके लिए दोस्तों। जी हाँ, बिहार एसएससी इंटर लेवल ये 2014 में आया था और अब 2023 में फिर से ये वैकेंसी आ चुकी है और टोटल 11,098 पोस्ट हैं। इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 27 सितंबर से ऑनलाइन अप्लाई चालू हो जाएगा और 11 नवंबर तक ये चालू रहेगा। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है दोस्तों कि फ़ी पेमेंट केवल 9 नवंबर तक ही हो सकता है। ये बात आप ध्यान से याद रखिएगा। फ़ी पेमेंट केवल 9 नवंबर तक ही हो सकती है। ऑनलाइन अप्लाई 27 सितंबर से चालू और 11 नवंबर तक ये चलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में और डिटेल में। तो दोस्तों, सबसे पहले मिनिमम एज क्या है बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम में अप्लाई करने के लिए। तो हम सब जानते हैं कि 18 वर्ष जो है इसकी मिनिमम एज है। 18 वर्ष के अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल यह है दोस्तों कि मैक्सिमम एज लिमिट क्या है बीएसएससी इंटर लेवल एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैटेगरी वाइज अलग अलग मैक्सिमम एज है। सबसे पहले जनरल, फिर जनरल फीमेल, ओबीसी और एससी एसटी सबके लिए अलग है। जनरल के लिए अगर हम बात करें तो 37 ईयर्स की एज लिमिट रखी गई है। वहीं अगर आप फीमेल हैं और जनरल कैंडिडेट हैं, फीमेल हैं, तो आपके लिए 40 ईयर्स की एज रखी गई है। ओबीसी हैं तो भी आपको 40 ईयर्स की एज है। और अगर एस सी एस टी है तो 2 साल का आपको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है। 42 ईयर्स की आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। तो ये तो एज लिमिट हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यह है दोस्तों कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों, आप इस वैकेंसी को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा, फाइल भी डाल दूंगा ताकि आप इसको आसानी से रीड कर सके। इसकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है दोस्तों 10+2 पास। आप 10+2 पास होने चाहिए। साथ में दोस्तों कई पोस्ट ऐसे हैं जहां पर आपको कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य रूप से भी मांगा है और कई जगह पे वांछित भी है कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान या टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। तो ये आप वैकेंसी को बहुत ध्यान से एडवर्टीजमेंट को पढ़ करके प्राप्त कर सकते, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पर्टिकुलरली 10+2 अगर आप हैं तो आप कई पोस्ट के लिए, जैसे राजस्व कर्मचारी, हम जानते हैं राजस्व रेवेन्यू क्लर्क जो है, उसके लिए सिर्फ 10+2 ही रिक्वायर्ड है। तो इसीलिए आप आसानी से, अगर आप 10+2 पास हैं तो जी हाँ, यही मौका है आपके पास। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि फीस कितनी लगेगी आखिर इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, जनरल ओबीसी के लिए 540 रुपए की फीस रखी गई है। अब मैं बताना चाहूंगा कि सर्विस टैक्स और जीएसटी ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये तो भाई 540 रुपए तो बीएसएससी डिपार्टमेंट आपसे लेकर के रहेगा, बिहार एसएससी आपसे लेकर के रहेगा। तो 540 रुपए जनरल ओबीसी के लिए है। अगर आप एस सी एस टी हैं तो आपके ऊपर 135 ही रुपए फीस चार्ज किया जाएगा। और अगर आप फीमेल हैं तो भी आपको 135 रुपए ही, किसी भी कैटेगरी के हैं आप, लेकिन अगर फीमेल हैं तो 135 ओनली फीस आपके ऊपर एप्लीकेबल है। इसके अलावा आप डिफरेंटली एबल्ड हैं तो भी 135 की फीस है। इसके अलावा एक कैटेगरी है दोस्तों अदर, जिसमें भी 540। अब इस अदर में कौन आता है? इस अदर में आते हैं दूसरे स्टेट के लोग। मान लीजिए दिल्ली से कोई है, कोई एमपी से है, अगर वो अप्लाई करना चाहता है, भारत का कोई भी नागरिक होना बहुत जरूरी है। एक कंडीशन बहुत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप भारत के बिहार को छोड़ करके किसी दूसरे स्टेट से हैं तो भी आपके ऊपर 540 रुपए का फीस एप्लीकेबल हो जाएगा। हम चलते हैं दोस्तों अगले सवाल। दोस्तों, बिहार एसएससी एग्जाम 150 मार्क्स नहीं दोस्तों, 150 क्वेश्चंस के होंगे। यानी 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। यानी टोटल 600 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। 150 मार्क्स नहीं, 150 क्वेश्चंस होंगे, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ी मिसप्रिंट है। 150 क्वेश्चंस होंगे और वो भी 4 मार्क्स के होंगे। अगर आप कोई रॉन्ग आंसर देते हैं तो 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। यानी एक तरह से 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहां पर एप्लीकेबल रहेगी। टोटल ड्यूरेशन 135 मिनट्स, यानी 2 घंटा 15 मिनट का ये टोटल ड्यूरेशन का एग्जाम होगा, जिसमें आपको 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे।
सब्जेक्ट्स क्या हैं? तो जनरल अवेयरनेस है दोस्तों, जनरल मैथ्स और साइंस से सवाल रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी। मान के चलिए 50-50-50 क्वेश्चंस इन सभी से पूछे जाएंगे। तो आप इनकी तैयारियों पर लग जाइए, यही आपके पास एक सुनहरा मौका है और हम भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे इस प्रोसेस में। लंबा समय है अभी हमारे पास में, अच्छा खासा टाइम है, तो आप इसकी तैयारी करिए हमारे साथ। हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।